तो अगर आपको भी बुनाई नहीं आती है, क्रोशे चलाना नहीं आता है, तो डोंट वरी, ये वाली वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। किसी भी साइज़ का आप बिना बुनाई बिना क्रोशे के चप्पल, जूते, जूती वगैरह आप बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शो करूँगी एक स्लीपर इस तरह की, जिसको मैंने बिना बुनाई के बिना क्रोशिया के बनाया है। और अगर आपको नहीं चलाने आता है ना, तो डोंट वरी, इस तरीके से आप किसी भी साइज़ का बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। 100 ग्राम करीब ऊन लीजिएगा और कम ही लगेगा। दोनों पैर की चप्पल जो है आपकी रेडी होंगी। तो सबसे पहले ऊन कैसे लेना है ये बता दे रही हूँ मैं। तो ऊन को इस तरीके से आप 8 दोरे ऊन को आपको एक बाउल में बना के रखना है। जैसे देखिए ये 8 दोरे हैं। अब मैं इसको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने 3 बॉल को बना के रखा हुआ है। बेसिकली हमें 3 बॉल बनानी है, तो ये 3 बॉल मैंने रेडी कर रखा है उनको। तो अब देखिए कैसे बनाना है। 8 दोरे इसमें हैं, आप काउंट कर लीजिएगा। और इसकी एक बॉल मैंने रेडी करके अलग रखी है। लंबाई में करीब 3 मीटर ये लंबा रहेगा। और इसी तरीके से दूसरी बॉल को भी मैंने रेडी की है। और सब में इक्वल स्ट्रिंग है, यानी कि 8 दोहरे सब में हैं। अगर आपका ऊन बहुत पतला है तो आप 10-12 रख सकते हैं एक बॉल में। तो इस तरह से अगर 12 स्ट्रिंग आप रखते हैं तो तीनों बॉल मिला के आपके 36 स्ट्रिंग 36 स्ट्रिंग होंगे। तो अगर आपका ऊन मोटा है तो मैंने 8 रखा है, आप इसी तरह से रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं। बस एक थिक चोटी हमें इसकी बनानी है। तो बस इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड करके इनको ऊपर से एक टेम्परेरी नॉट लगानी है। यहाँ पे नॉट लगा दीजिए, या हेयर पिन या कुछ ऐसा लगा के यहाँ पे स्टॉप करिएगा कि ये यहाँ से खुल लेना। अभी तीनों पार्ट आप देख रहे हैं। अब इनको हमें टाइटली चोटियाँ बनानी है, जैसे बालों की चोटियाँ बनाते हैं वैसे टाइट हाथों से इस तरह से चोटियाँ बनाते जाएंगे। देखिए ऐसे एक बराबर चोटियाँ बनती जाएंगी। और एक बराबर, चूँकि तीनों पार्ट्स में ऊन हमने ले रखा है, तो एक बराबर चोटियाँ बनेंगी। अब यहाँ आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ थोड़ी चोटियाँ बनाने के बाद फंस जाता है, तो एक बाउल को आपको पूरा का पूरा खोल देना है। ये इजी मेथड बता रही हूँ ताकि जो फंसा हुआ पार्ट है वो इजी सुलझ जाए। तो इसके लिए पूरा एक बॉल को खोल के साइड में रख देना है। और 2 बॉल जो हमारी है वो किनारे रहेगी। देखिए ये खोला मैंने और ये 2 को मैंने टच नहीं किया, इसको किनारे छोड़ देंगे। इसको खोल रखा है मैंने। अब क्या करना है, ऊपर से देखना है कि खुला वाला पार्ट कहाँ पे है। ये देखिए खुला वाला पार्ट जहाँ पे है उस तरह से खींच के ऊपर से खुले वाले पार्ट से हम पूरा का पूरा ऊन बाहर निकाल देंगे। थोड़ा भी फंसेगा तो फिर आपको ऐसे करना है। इससे बहुत जल्दी और इजी आपकी लंबी लंबी लेंथ की चोटी बन जाएगी। देखिए ये फिर से मैंने खोल दिया और इसको फिर से मैं बुन रही हूँ, चोटी बना रही हूँ। ऐसे बनाएंगे, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो नीचे से फंस गया है, ये टाइट हो जाता है। तो आपको फाइंड करना है कि खुला वाला पार्ट कहाँ पे है, ऊपर से उसको निकाल देना है और ये सुलझ जाएगा। ऐसे करके लंबी चोटी 3 मीटर तक की बना लीजिएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बराबर, ये देखिए एकदम परफेक्ट चोटी बनाई मैंने, पूरी लंबी लेंथ में बना के मैंने रखी है इसको। तो 1 घंटा में ये आधा घंटा में बन के रेडी हो जाता है। ऊपर से जो नॉट हमने लगाई थी उसको हम इसको खोल देंगे और एक्स्ट्रा को फिर से चोटी बना लेंगे, ताकि कटिंग में इतना हमारा ऊन ख़राब ना हो। तो इसको चोटी बना लेंगे और यहाँ पे जो है इसको धागे से अच्छे से यहाँ पे लॉक करेंगे, सिलाई लगा लेंगे 2-3 बार और ऐसे घुमा घुमा के इसको बंद कर देंगे ताकि चोटी यहाँ से खुलना स्टार्ट ना हो जाए। तो ये पक्का काम यहाँ पे करेंगे बिल्कुल। और करने के बाद जो आगे की तरफ एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स हैं उनके, उसको हम काट के अलग कर देंगे, एकदम अच्छे से इसको क्लीन करके निकाल देंगे। तो इसको कटिंग कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने काट दिया है। थोड़ी सी और इसको 1-2 सिलाई लगाऊंगी ऊपर से। अब ये चोटी रेडी हो गई है। अब चलिए हम इनको स्लीपर बनाते हैं। स्लीपर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम मेज़रमेंट लेंगे। तो आपके साइज़ जो भी आप स्लीपर पहनते हैं उसका साइज़ जो भी है आपका, उसमें 2 माइनस करना है हमें। जैसे कि आपका साइज़ 10 है तो हमें 8 लेना है, साइज़ अगर 8 है तो 6 लेना है, 9 है तो 7 लेना, मतलब 2 इंच हमें कम लेना है पहली चोटी में। बस पहली बार ये माप लेंगे हम।
10 इंच की अगर आपकी चप्पल है तो आपको 8 इंच इस तरह से एक चोटी को एक बार निकाल लेनी है। जैसे मैंने ये निकाल दिया जो भी मेरा माप है। उसके बाद से यहाँ से चोटी को घुमाएंगे। एक चोटी का माप लिया है, वहाँ पे मैंने रोक दिया और वहीं से चोटी को टर्न कर दिया। अब पहली वाली चोटी बीच में चली गई, आप ध्यान से देखेंगे तो, और उसके ऊपर से हम इसको घुमा रहे हैं तो ये बीच में आ गई और ये साइड साइड में। अब इन चोटियों को हम घुमाते जाएंगे और इनको आपस में हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो आगे मैं बताऊंगी कैसे सिलाई लगाना है। अभी थोड़ा सा मैं इसको समझा दे रही हूँ। इस तरह से देखिए, मैं सेट करके हाथ दिखा रही हूँ कि चोटियों को ऐसे गोल गोल घुमाते जाना है। ऊपर से आपको देखेंगे आप तो हाफ सर्कल ऊपर से, हाफ सर्कल नीचे से आपको दिखेगा। अब बीच वाली जो फर्स्ट वाली हमने मेज़र करी थी 2 इंच कम नाप से, वो बीच में चली जाएगी और नीचे से आप और ऊपर से ये बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से सेटिंग करेंगे और चोटियों को घुमाते जाएंगे और तब तक हम इसको रखेंगे, चोटियों को सिलाई करेंगे जब तक कि आपका नाप इस पर आ ना जाए। तो ये करेंगे और अब मैं इसमें सिलाइयाँ लगाऊंगी। तो चलिए सिलाइयाँ लगाते हैं। और इसी चोटी को काटना नहीं है, इसी को हम घुमाते जाएंगे, कहीं पे भी हम कट नहीं करेंगे तो जॉइंट इसीलिए नहीं आएगा। तो पहली चोटी जो है मैंने पकड़ ली है, ये लंबाई है और यहाँ से मैंने इसको मूव कर दिया। सिलाई यहाँ से ऊपर से लगाएंगे जहाँ से चोटी टर्न हो रही है। और देखिए सिलाई कैसे लगाना है, पक्का धागा कोई भी सेम कलर का लेंगे, थोड़ा सा एक चोटी का पार्ट थोड़ा सा दूसरी चोटी का पार्ट पकड़ के ऐसे ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है हमें। तो ये पूरी सिलाई हम सीधे खड़ी लगा लेंगे। इधर साइड में देखेंगे तो एकदम फिनिशिंग आएगा परफेक्टली, और इधर से हमारी सिलाई थोड़ी थोड़ी पता चलेगी। अब एक चोटी जब आप यहाँ तक लाएंगे तो इसको घुमा देंगे, जैसे पहले बताया मैंने कि फर्स्ट वाली चोटी बीच में चली जाएगी और इसी तरह से मोड़ मोड़ के हम चोटियाँ को सिलते जाएंगे एक दूसरे में। तो अब यहाँ देख लीजिए आप, ये मैंने पूरा अपना सोल पैर का जो तलवा का होता है वो मैंने रेडी किया है। अब आप पहले पास से देख लीजिए, इधर से सिलाई लगी है और इधर से आपको क्रोशिया का बिल्कुल बुनाई लगेगा। ये नहीं कि चोटियाँ से है, ये बिल्कुल क्रोशेट की ये बुनाई लग रही है। बिल्कुल पास से आप देख लीजिए, एकदम फिनिशिंग के साथ इसको रेडी किया। तो पहली चोटी ये ऐसे घुमाती गई मैं और इस पर ज्वाइंट करती गई, कहीं भी कटिंग नहीं हुआ है। और ये जब तक लेंथ जो मैंने 2 इंच कहा था कि 2 इंच कम लेना है तो वो नीचे ऊपर कवर हो जाएगा। ऊपर से ये 1 इंच नीचे से आ जाएगा। तो आपका ये 8 इंच, अगर 8 इंच का आप बना रहे थे तो 8 इंच इस तरह से कवर अप हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जब इतना हो जाएगा तो हमें सिलाई को रोक देना है। देखिए साइड में लाके हमें सिलाई को रोक देना है। यहाँ पे लाई और ऊपर से हमें यहाँ से नीचे से हमें माप लेना है 4 इंच नीचे से रोक के सिलाई पर हम यहाँ पे पक्की वाली सिलाई लगा के इस चोटी को यहीं पे रोक देंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा पक्का कर देंगे ताकि यहाँ से इसकी सिलाई खींचे ना, और यहाँ पे रोक देंगे। चोटी को अभी भी मैंने काटा नहीं है, अभी तक चोटी में कहीं जोड़ आपके पूरी स्लीपर में अभी तक आया नहीं है। अब ऊपर से हम 2 इंच ले लेंगे और 2 इंच में बीच में थोड़ा लूज़ रखेंगे जिससे आपका पैर इजी चला जाए। इतना लूज़ रखेंगे, आप पैर डाल के यहाँ पे देख भी लीजिएगा कितना आपको लूज़ चाहिए, बस उतना लूज़ बीच में छोड़ेंगे और वहीं से चोटी को घुमाएंगे। देखिए ऐसे, और ये 3 चोटियों का हम एक पट्टा बनाएंगे। मैं 3 लगा रही हूँ, आप 4 लगा भी सकते हैं। इसमें 3 लगा के आपस में ज्वाइन करेंगे और फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले एक चोटी ली, इसको माप लिया कितना मुझे बीच में लूज़ चाहिए। अब वहाँ से मैंने इसकी सिलाई लगाई, ये देखिए। तो इनको पकड़ के उल्टी तरफ देख लीजिएगा किधर से सीधा उल्टा है, उधर से हम इसकी सिलाई लगा के ये पूरा नीचे तक ले आएंगे, यहाँ तक लाएंगे, फिर इसको हम घुमा देंगे, ये ऊपर तक ले आकर हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये 3 पीस का चोटियों का एक पट्टा मैंने रेडी कर लिया है, एकदम फिनिशिंग है देख लीजिए। और अभी तक कट नहीं हुआ है, पूरी चोटी में कहीं कट नहीं था। अब यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे।
तो पहले इसको फिनिश कर लेंगे। यहाँ तक सिलाई लगा ली है, थोड़ा बड़ा लास्ट में ज़रा सा बड़ा छोड़ के आप इसको कटिंग करिएगा और सुई धागा से वापस से चोटी को हम लॉक करेंगे ताकि वहाँ से वो खुले ना। तो जहाँ से कट किया है सबसे पहले उसको बहुत अच्छे से घुमा के लॉक कीजिएगा और अच्छे से पक्की वाली सिलाई लगा दीजिएगा। थोड़ा मजबूत धागा यूज़ कीजिएगा। आप चाहो तो सेम ऊन का कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब जो एक्स्ट्रा इसमें है उसको हम कट के निकाल देंगे सफाई से एकदम। तो ये देखिए मैंने एकदम कटिंग करके अच्छे से निकाला है। और अब यहाँ पे जहाँ से हमने 2 इंच नीचे फाइंड किया था वहाँ पे हम इसको सिल लेंगे। तो ये सिलाई लगाएंगे, इसको ऐसे रखेंगे और पक्की सिलाई इसमें लगा के इसको ऐसे सिल लेंगे। ये देखिए जितनी भी सिलाई लगाइए आप पक्की लगाइए ताकि ये खुले ना। तो ऐसे करके हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिल लेंगे और इसको पूरा फिनिश कर लेंगे यहाँ पे। तो ये 3 चोटी इधर लग गई है। अब यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे सिलाई लगानी पड़ेगी क्योंकि 2 चोटी हमने यहाँ ज्वाइंट की थी। तो यहाँ मैंने सिलाई लगानी है एक और एक इधर लगानी, तो दोनों तरफ लगा लीजिएगा। अब हम इसका एक पट्टा रेडी कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे दूसरा पट्टा रेडी करेंगे इसका। उसके लिए ऐसे माप लीजिए, जितना आ रहा है उसके हिसाब से चोटी ले लीजिए जो काट के हमने निकाली थी। और इसी तरह से 3 चोटियों का एक पट्टा फिर से रेडी करिए अलग से। जितना ये है उतना ही दूसरी चोटी का भी पट्टा रेडी करना है। ये देखिए इस तरह से मैंने तीनों को आपस में जोड़ दिया है। लास्ट में मैंने चोटी कट करके और इसको अच्छे से फिनिश कर लिया। अब जहाँ से हमने इसको लगाया है उसी तरीके से आप चेक कर लीजिएगा। नीचे से हमने 4 इंच छोड़ा है, ऊपर से हमने 2 इंच छोड़ा था। तो इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा और एकदम सेंटर में इसको बराबर से लगाइएगा। तो ये मैंने लगा लिया है। यहाँ देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। बीच में भी हम एक टाका अभी लगाएंगे दोनों पट्टे को फिक्स करने के लिए। तो यहाँ पे एक फ्लावर बना रही हूँ। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि ये फ्लावर बना के दिखाइएगा, तो ये बना रही हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है कि एक नॉट ले लीजिएगा, लगा लीजिएगा और नॉट लगा के एक कॉम्ब में इसको कंघी में ऐसे फंसा लीजिएगा। यहाँ पे ऐसे फंसा लेंगे तो ये धागा यहाँ फिक्स हो जाएगा। अब कंघी में हम इस तरह से लपेटेंगे और करीब हम 15 से 18 बार ऐसे लपेट के थोड़ा सा मोटा हम ऊन रेडी करेंगे। तो ऐसे कर लेना है। ध्यान दे के, थोड़ा सा ये सरक रहा था तो मैं थोड़ा सेट कर दूँ इसको। तो ये कर लेंगे ऐसे। उसके बाद से दोनों तरफ आप देखिए इस तरह से हो गया है। अब ये लंबा सा ऊन इसी में से काट के हमें निकाल लेना है। देखिए थोड़ा बड़ा ले रही हूँ। अभी मैंने कंघी में से ऊन अलग नहीं किया था, बस इसको लपेट लिया है। एक ऊन और बड़ा सा रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसी ऊन को नीचे लाके ऐसे अंदर डाल के देखिए एक नॉट उसी ऊन से लगाना है हमें। देखिए ऐसे, देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको क्लियर। और उसके बाद से 1-2 बार ऐसे ऊन को लपेटना है और एक नॉट फिर से इस पे देनी है। यहाँ चाहो तो आप सुई का इस्तेमाल कर सकते हैं, सुई में डालिएगा तो अच्छे से धागा मूव करेगा कंघी के नीचे। अब एक बार लगाने के बाद ऊन को नीचे लाएंगे, सिंगल जो थ्रेड चल रहा है हमारा, और 1/2 इंच की दूरी पे दूसरा हम नॉट लगाएंगे। देखिए ऐसे। और उसके बाद से 1-2 बार लपेट के उसके बाद से एक नॉट हमें और दे देनी है इसमें। तो ऐसे बीच बीच में इसको बांधना है एक अलग से स्ट्रिंग्स को से के साथ। तो ये देखिए ऐसे बनता जाएगा। थोड़ी थोड़ी दूर पे आप इसी ऊन से बांधेंगे। ऊन लंबा रखेंगे, पीछे तक पूरा ले जाना है और ऊन लंबा रखेंगे तो इसमें जॉइंट नहीं पड़ेगा, तो देखने में ये क्लीन लगेगा। तो ये देखिए पूरा ये बना लिया। लास्ट में यहाँ ऊन जो बचा था वो छोड़ा मैंने। अब इस ऊन को हम अलग कर देंगे और कंघी में से सरका के ये वाला
पीस निकाल लेंगे। तो इस तरह से कुछ एक माला टाइप का आपको दिखेगा। कहीं से भी एक जगह से इसको काट करके हम लंबाई में इसको अलग कर लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से कुछ बनेगा। ऊपर का थोड़ा सा काट के अलग करेंगे। अब एक सुई धागा से हम इस पर एक फ्लावर क्रिएट करेंगे। छोटे छोटे फ्लावर इस पर बनाएंगे हम। छोटा सा एक ही बनाऊंगी मैं। तो बस इसको इस तरह से मोड़ मोड़ के इसका एक रोज़ फ्लावर तैयार होगा। तो ऐसे सुई धागा ले लीजिएगा और स्टार्टिंग वाले पार्ट को नीचे रखेंगे और इस तरह से इसको घुमाते जाएंगे और इस नीचे की तरफ से इसमें टाके लगाते जाएंगे, ताकि जो भी सर्कल बन रहा है वो फिक्स होता जाएगा टाके से, खुलेगा नहीं है। बस नीचे से टाके लगाते जाइए और इसको घुमाते जाइए। ये देखिए ऐसे। ये देखिए ऐसे बन गया थोड़ा सा बेस। अब इसमें और घुमाएंगे और इसी तरह से गोल गोल घुमाते हुए नीचे की तरफ सर्कल का राउंड फिक्स करते जाएंगे और इसको एक फ्लावर को क्रिएट करते जाएंगे। तो इसको पूरा मैं बना ले रही हूँ। लास्ट में जब आना है, मैं लास्ट का बता दे रही हूँ आपको, लास्ट में जब आना है ना, तो ये नीचे वाला पार्ट को हम नीचे की तरफ कर देंगे। ये जो स्टार्टिंग वाला यहाँ पे है, इसको ऐसे थोड़ा नीचे करके इस तरह से एक फ्लावर बना लेंगे। अच्छे से इसको पक्की सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बन गया। लास्ट में जो मैंने नीचे कर दिया इसको, और सुई में इसी में धागा मैंने छोड़ा है, अभी बीच में ले आएंगे और एक पर्ल को मैंने इसमें लगा दिया। इस तरह से लगा के इसको फिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब इसी को हम स्लीपर में लगाएंगे। थोड़ा हाईलाइट करने के लिए मैंने पर्ल को वाइट लगाया है। इस तरह से पक्का कर लिया और अब इसको इस स्लीपर में बीचों बीच में इसको टाक दिया मैंने। दोनों पट्टे को पकड़ के एक साथ फ्लावर में ऐसे टाक दिया है और ये बन के रेडी हो गया। अभी मैंने इसको बिना सोल के बनाया है। आगे मैं इसमें सोल भी लगाने वाली हूँ। तो पुरानी चप्पल से कैसे सोल लगाना है इसकी वीडियो भी है और नया मैं डाल भी दूँगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज वाली स्लीपर कैसी लग रही ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बिना बुनाई बिना कुरैशिये के ये स्लीपर कैसी लगी ज़रूर बताइए। तो आज के लिए गाइज इतना ही। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।